ये आप देख रहे हैं संखनान न्यूज़। मैं पुरुषोत्तम कुमार आपको बता दें कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। इसको लेकर के विपक्ष दल के नेता और पक्षीय दल के नेता काफ़ी दौरा कर रहे हैं। इसी में जमुई जिला पहुंचे बिहार के विकास कार्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी सर्किट हाउस जमुई पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने जो दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ बैठक किया। बैठक में चर्चाएं की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी ने शनिवार को 11 बजे मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घबराहट में विपक्ष लोकतंत्र की नियमित पारदर्शिता पर अनर्गल सवाल उठा रहा है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी हार कबूल कर रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। झूठ प्रचार के जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास विपक्ष की बौखलाहट को उजागर करता है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल के एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव यह बताएं कि उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में कितने मेडिकल और कितने इंजीनियर कॉलेज खोले गए। उन्होंने कहा कि जिनकी राजनीतिक सोच चरवाहा विद्यालय से प्रेरित होता है वो आज कलम की बात करते हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि इससे विपक्ष दल जिस तरह से सवाल जवाब बौखलाहट की तरह कर रहे हैं वो आप साफ दिख रहे हैं कि वो अपने आप को कबूल कर रहे हैं हार की कगार पे। अब पूरी खबर आप देखिए शंखनाद न्यूज़ के साथ। सब लोग अपने दाव खेलना शुरू किया। विपक्ष का कहना है कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इनके पास एनडीए के पास, मेरे पास रोड मैप है और हम किनके पास रोड मैप है? तलवार बांट रहे हैं, वो कलम बांट रहे हैं। तलवार कौन बांट रहा है? तलवार आप बांट रहे हैं, मुखिया को सरपंच। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस विपक्ष के नेता के पास ये भी डेटा नहीं है कि सभी लोगों को हम दे रहे हैं तो उसमें कितना मिला, ये निर्णय कब का है, ये भी तो जनता को बताइए ना कि ये निर्णय कब का है और किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया था। कि पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उनको हम, क्योंकि इन लोगों के संगठन ने बॉडीगार्ड मांगा था, सरकार ने कहा कि इतने अंगरक्षक देना संभव नहीं है। जिनके ऊपर खतरा है या जिनके ऊपर समस्याएं हैं या जिनके ऊपर कुछ दिक्कतें हैं उसको डीएम एसपी अपनी कमेटी में निर्णय करके लाइसेंस देने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे तो आम आदमी के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन ये बताइए ना, आखिर में उतने इस पॉलिसी से कितने को लाइसेंस मिला? इज दैट कि गवर्नमेंट हैज गिवन लाइसेंस टू एवरीबॉडी? जो पक्ष ये तो सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं। अरे आप कलम बांटते हैं तो कलम बांटने वाला को कलम का पता भी तो होना चाहिए। ये कलम का पता ही नहीं है आपको, आप खुद ही नहीं पढ़े तो आप कलम का क्या वैल्यू जानिएगा? आप प्रदेश की जनता को पढ़ाना चाहते हैं, आप खुद पढ़े ही नहीं तो कैसे मोटिवेट करिएगा कि भाई आप भी पढ़िए। कितने 1990 के पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे? मात्र 2। 90 से लेकर के 2005 तक 5 तक आपका शासन रहा, आप शासन में रहे। 95 से कितने मेडिकल कॉलेज बनाए आपने? आप तो बोलते थे कि हम चरवाहा विद्यालय बनाएंगे और आपने चरवाहा विद्यालय बनाया। 70 साल की आजादी के बाद बिहार पहला राज्य था जिसके मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में चरवाहा विद्यालय बनाया कि जितना बैकवर्ड दलित का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो भैंस पर पढ़ करके जाके पढ़ाई करे। तो आप तो उनको ही इसी तरह की मानसिकता में दिलाना चाहते थे। यही आपकी सोच थी, यही आपका थॉट प्रोसेस था। 15 साल जनता ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया ना भाई। यू वर द एब्सोल्यूट आप यहां के पॉलिटिशियन थे। लालू प्रसाद यादव के पास पूरी ताकत थी जनता की, और जनता ने बहुत साल बाद उनको विश्वास ये जगा था कि शायद ये गरीबों का कोई नेता आया है जो हम लोगों की बात करता है। लेकिन आपने दिया क्या? 118 नरसंहार, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम और जातीय उन्माद,
नक्सलिज्म पूरे बिहार में अपनी चरम सीमा पर था, वैसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था। 2.3% का विकास दर था, आज 10% का विकास दर है। सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, BIT आप नीतीश कुमार ने बनाया। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। अब आप कह रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं। अरे आपके समय में तो डॉक्टर और इंजीनियर भाग गया यहां से, SP को रगेत देता था आपका लोग AK-47 से। आप हम ही को ज्ञान दे रहे हैं, नीतीश कुमार को आप ज्ञान दे रहे हैं। मतलब झूठ बोलने का भी एक कैपेसिटी होता है। सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात करना। जो सर आपको बधाई कि आप प्रोफेसर बन गए, लेकिन उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपने कब इंटरव्यू दिया और कब एग्जाम। ये हम इसका जवाब देंगे कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन इसका जवाब दें। मैं जवाब दूं? ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से पूछना चाहिए ना। कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, पहला प्रश्न का आपका जवाब ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जवाब देगा। कुछ लोग व्याकुल भारत हैं, उनको मीडिया में छपास की बीमारी है। उनको लगता है कि हम किसी के ऊपर कुछ बोलेंगे, असम्मानजनक टिप्पणी करेंगे तो हमको मीडिया अट्रैक्शन मिलेगा। तो वैसे लोगों को, ऐसी राजनीति उन्हीं को मुबारक। हड़बड़ी में है ना, उनको जल्दी सत्ता चाहिए, एकदम हड़बड़ी में है। लगता है कि इस बार बस छूट गया तो फिर बस कभी पकड़ाएगा ही नहीं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा का तो प्रयोग हम लोग 25 साल 26 साल हो गया राजनीतिक जीवन में, हम लोगों ने अपने विरोधियों के लिए नहीं किया कभी। लेकिन ठीक है, ऐसी राजनीति आप ही को मुबारक हो। दूसरे को कहते हैं सर्वदलीय नेता। अब ये कौन काम करते थे? सर्वदलीय तो ये ना है कि कोनो पार्टी है ऐसा देश में जिसका ये काम नहीं किया है और जिसे ये पैसा नहीं बनाया है, और उसी पैसे के घमंड पे कहते हैं कि हम बहुत भारी, हम 1 नंबर का पैसा बना के आए हैं, हमने इतना का। तो आप कौन काम यहां कर दिए? देश की, इस प्रदेश की जनता के नेता आप बनना चाहते हैं, ऐसा कौन सोशल वर्क आपने किया जिससे कि जनता को ये विश्वास हो कि जो पैसा आपने बनाया था बिहार की जनता पर खर्च किए हैं? बताइए ना भाई। दूसरे के ऊपर आप अगर एक उंगली उठाते हैं ना तो 3 उंगली आप ही के ऊपर उठता है। तो ये भी जनता समझती है। कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, जहां यूनिवर्सिटी देगा यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, वहां ज्वाइन कीजिएगा। इच्छा तो है, पिताजी की इच्छा थी प्रोफेसर बनने के लिए, इसलिए उनके सपने के लिए तो ज्वाइन करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ दिन क्लास भी करेंगे। बाकी महादेव की कृपा। हवाई जहाज में लोग चढ़ के जा रहा था लंदन, उसी दिन 55 मिनट में मर गया। अब कल यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कल मेरे साथ क्या होगा क्या जानता है, कल कौन देखा है। सर आखिरी सवाल कि तेज प्रताप के साथ जिस तरह से हो रहा है या जिस तरह उनका का वो आरोप लगा रहे हैं, मेरा उनका व्यक्तिगत मामला, वो राजनीतिक नहीं है। चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, ऐसे में बहुत कम दिन शेष है और इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला उठाया है। विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि NDA की साजिश है और NDA को फायदा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया। जब हमको एक बताइए, कभी भी जब भी आम चुनाव हुआ है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षित होता है या नहीं होता? हर बार होता है, क्योंकि जब जब आम चुनाव होता है बहुत से लोग दिवंगत हो जाते हैं और बहुत से नौ वोटर ऐड होते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है। तो उसके समय में हर समय पुनरीक्षित होता है वोटर लिस्ट। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप सिर्फ आधार कार्ड बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपका एज स्पेसिफाई होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सो दैट कि आपका जन्म का उम्र क्या है। क्योंकि हम पहले वोटर लिस्ट में 18 साल लिख देते थे, आधार कार्ड दे देते तो मान लिया जाता था। तो इस बार कहा गया है कि 18 साल का प्रमाण किया जाता है। इसमें खराबी क्या है? और क्लैरिटी आ रही है सिस्टम में, कभी ना कभी तो क्लैरिटी आएगी ना। और क्लैरिटी आ रही है तो इससे विपक्ष परेशान क्यों है, हमको समझ में नहीं आता। इट मीन्स कि अगर हम पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं तो आप बैठ कर घोटाला किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत सा गलत जगह पर वोटर में ऐड किया हुआ अपने लोगों को, तभी ना आप परेशान है। हम तो नहीं परेशान है, हम तो नहीं परेशान है कि हमारे वोटर को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। आप क्यों परेशान है? जब इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाया जा रहा है, क्लैरिटी लाया जा रहा है, तो आप क्यों परेशान है इससे? और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। जब जब आम चुनाव हुआ है, विधानसभा, लोकसभा, तो उसके पहले इलेक्शन कमीशन ये करता है, क्योंकि हर महीने 18 साल, क्योंकि किसी को भी आप 18 साल की उम्र के लोगों को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। चांस देता है इलेक्शन कमीशन कि आप ऐड करिए,
बहुत से लोग दिवंगत हो जाते हैं, उनको चांस देता है कि आप डिलीट कर लीजिए। तो ये तो प्रोसेस है। हाय तौबा की हूँ, बाकी रहे वजह क्या होगी? हाय तौबा हारना इन लोग का निश्चिंत है, मालूम है कि ये हारेंगे, तो हारने के बाद कुछ रहना नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट। तो कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले भी कहते थे, वोटर लिस्ट पुनरीक्षित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए अपना रोने का पहले से आधार बना रहे हैं। उनका आरोप जैसे कोई संगीत जब समारोह होता है, देखते हैं ना, तबला सितार सब लोग पहले से ट्यून करता है, तब हमारे जो आते हैं फिर वो राग बजाते हैं, वो सब टन 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 करता है। ये वही सब है, अपना रोने का पूरा इंडिया गठबंधन जो है ये पूरा अपना तारतम बना रहा है। लेकिन उन नेता प्रतिपक्ष का आरोप ये है कि लोकसभा चुनाव जो है इसी वोटर लिस्ट पे हुआ, तो उस समय क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया गया? उनने लोकसभा, अब क्योंकि बारिश का मौसम है, 75% एरिया बाढ़ से घिरा हुआ रहता है, इसमें कैसे पुनरीक्षण होगा? ये काम इलेक्शन कमीशन का है ना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोलिटिकल पार्टी कि कैसे होगा क्या होगा। यू कैन रेज योर वॉइस, you can tell to the election commission that these are the issues, but how the election commission will rectify it, it is his jurisdiction, he will do it। कह रहे हैं ये साजिश है, एनडीए को फायदा पहुंचाने बोल तो दिया, अब हम कितना एक्सप्लेन तो कर दिए ना, सब रोने का पहले का अपना तारतम बना रहे हैं। जब आरएसएस के एक महासचिव हैं दत्ता राय होसबले, उनका कहना है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद सबको हटा देना चाहिए, इसमें बहुत हाथ तौबा मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है कि हम लोग जब पढ़ते हैं, अपना ओथ भी एमएलए एमपी होने पर लिया जाता है, तो हम लोग संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं जो संविधान में लिखा है। धर्मनिरपेक्ष माना है किसी भी धर्म के प्रति हम अपनी इंक्लिनेशन नहीं देंगे, हम उसके प्रति राग द्वेष नहीं रखेंगे। यही हमारा है ना बेसिकली, हमारा संविधान का और जो हमारा थॉट प्रोसेस है। अब धर्मनिरपेक्ष की आड़ में अगर किसी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और किसी एक को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। धर्मनिरपेक्ष इसलिए बना था ना कि भाई आप प्रोटेक्शन मतलब बराबरी रहे सबको, लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष के नाम पर कोई प्रोटेक्शन के बदले कुछ और दिया जा रहा है तो गलत है ना। ही मीन टू से दैट, जितना हम समझ पाए हैं वो ये इनका मतलब इनका ये है कि हम ना मुस्लिम के अगेंस्ट में है, ना हिंदू के अगेंस्ट में है, ना सिख के अगेंस्ट में, ना ईसाई के अगेंस्ट, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसके आड़ में, अब जैसे SC ST एक्ट, बीइंग SC मैं कह रहा हूँ, इस देश में 2 एक्ट सरकार ने जो लाया, एक SC ST एक्ट और एक डाउरी एक्ट, पूरा मिसयूज हुआ, पूरा मिसयूज करते हैं लोग। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करना पड़ा, फिर उसमें SC ST एक्ट में बहुत से रेक्टिफिकेशन हुए, डाउरी एक्ट में रेक्टिफिकेशन हुआ। तो ये मिसयूज ऑफ एक्ट भी नहीं होना चाहिए, मिसयूज ऑफ जिसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। और इस भाव से उन्होंने कहा कि शायद उनको लगता हो दत्ता त्रिवेदी को ये धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद जो है के नाम पर लोग मिसयूज करना शुरू कर दिए, तो उस भाव से उन्होंने कहा है कि ये हटना चाहिए। और संविधान में देखिए, हम लोग जिस पार्टी से आते हैं और जिस नेता के साथ काम करते हैं, उनका ये भाव है कि जिस 5 तत्व से हम बने हैं, 5 तत्व से, उन 5 तत्व में जो नेचर जो हमको सृष्टि ने हमें दिया है, सूर्य दिया है, तो सूर्य तो कहीं नहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। हम नदियां हैं, जल है, वो तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अनाज उगती है, हमारा सृष्टि, हमारी जो जमीन है वो तो कहीं नहीं करता है। हवा वो तो नहीं करता है, तो हम क्यों करने जाएं किसी के नाम पे? सिंपल है। जैसे चुनाव